हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 यानी कि 10th क्लास हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की अवधारणा का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है बच्चों, इसकी कंप्लीट आंसर के आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। बच्चों, आप पेपर देकर के आ चुके होंगे। आज आपका सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का क्वेश्चन पेपर था और अब आप यहाँ से आंसर्स मैच कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और किन प्रश्नों में आपसे मिस्टेक हुई है, जिससे बच्चों आप आगे के एग्जाम्स को अच्छे से दे पाओ। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों इसमें आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए हैं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स हम देखेंगे। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जाँच के लिए होता है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उसमें किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है वह हमें बताना है। आ वाला ऑप्शन हमारे पास F3 है, ब वाला ऑप्शन F5 है, सा वाला ऑप्शन F7 है, द वाला ऑप्शन F9 है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में F7 कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है, यानी कि सा वाला जो आपका ऑप्शन है F7, ये बच्चों आपका सही उत्तर है। इंग्लिश में भी सेम ही आपका रहेगा, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब है हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 में हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फिल्म सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं। ऑप्शंस में हमें दिया है, आ वाले ऑप्शन में 1, ब वाले में 2, शा वाले में 3, द वाले में 4। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फिल्म सेटिंग में 2 विकल्प होते हैं, यानी कि आपका जो बा वाला ऑप्शन है 2, ये बच्चों आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों, तीसरे नंबर के प्रश्न में हमें दिया है, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि है। ऑप्शन में हमें दिया सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी और उपरोक्त सभी। तो जो सॉफ्टवेयर चोरी की विधि हमें बताना है, आवा सादा 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब जो बच्चों आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसमें हमारा उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया है द वाला, ये हमारा सही उत्तर रहेगा। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो ऑल ऑफ द एबव आपका डी वाला ऑप्शन सही है। DSL का पूर्ण रूप है। ऑप्शन में हमें दिया है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डिजिटल सर्विस लाइन, डिजिटल डाटा सर्विस लुकअप, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसमें आपकी आ जाएगी क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ए वाला बच्चों जो आपका ऑप्शन है सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में पाँचवें नंबर के प्रश्न को हम समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो वायरस प्रोटेक्टर, क्विक हील, आउटलुक और HCL। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमसे पूछा है, तो बा वाला जो हमारा ऑप्शन रहेगा क्विक हील, ये हमारा क्या सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी वाला ऑप्शन क्विक हील आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छठे नंबर का प्रश्न। सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया। आ वाला ऑप्शन 1999, बा वाला ऑप्शन 2000, सा वाला ऑप्शन 2001, द वाला ऑप्शन 1998। तो बच्चों सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में यानी कि 2000 में लागू किया गया था। तो बा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही उत्तर है। अब जो अति लघु टाइप के प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। तो ई कॉमर्स क्या है, 7वें नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज ई कॉमर्स। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो जो यहाँ पर आपको जो प्रश्न है इनके उत्तर देखने को मिल जाएंगे। देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा था ई कॉमर्स क्या है। आंसर में हमने लिखा ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का ऑनलाइन खरीद फरोख्त है। चलिए 7वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं बच्चों आपका 8वें नंबर का प्रश्न, साइबर अपराध क्या है। और साथ ही में बच्चों आपको प्रश्न दिया है फिशिंग क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 8 और 9 के आंसर्स हम देखेंगे। देखिए ये है साइबर अपराध क्या है। तो साइबर अपराध साइबर क्राइम कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके किया गया गैरकानूनी कार्य है। ठीक है, इसके बाद में फिशिंग क्या है। तो फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण चुराया जाता है। फिर आपसे लघुत्री टाइप के प्रश्न भी पूछे थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आईपी एड्रेस क्या, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, ये आपसे पूछा था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को आपको बताना था। इनके बच्चों आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण के साथ बताना था। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है, यह हमें बताना था। और मोबाइल वॉलेट क्या है। तो चलिए इन प्रश्नों के आंसर्स हम देखते हैं। ठीक है, जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे लघुत्री, यहाँ से आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा प्रबंधन, विश्लेषण और गणनाओं के लिए किया जाता है।
आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस एक यूनिक पता है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सुरक्षित और स्थिर, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र सपोर्ट, भिन्न हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस है। उदाहरण विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है? तो यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके द्वारा लेन देन डिजिटल तरीके से किया जाता है। फिर आपसे पूछा था मोबाइल वॉलेट क्या है? तो इसमें मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को स्मार्टफोन के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा देता है। उदाहरण में पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह। ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस सुविधा के चरणों को समझाना था, ईमेल के उपयोगों का वर्णन करना था, साथ ही इसके दैनिक जीवन में 2 उदाहरण देने थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? उदाहरण देना था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझाना था। और क्वेश्चन नंबर 20 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान और हानियाँ बतानी थी। विंडोज़ पर 10 लाइन 10 टिप्पणी हमें करनी थी। तो देखिए, जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, इनके आंसर्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस सुविधा के चरणों को समझाना था। तो होम टैब पर जाएं, एडिटिंग सेक्शन में फाइंड सेलेक्ट करें, फाइंड का चयन करके खोजे जाने पर टेक्स्ट टाइप करें, रिप्लेस पर क्लिक करके नया टेक्स्ट दर्ज करें, रिप्लेस ऑल का उपयोग करके सभी टेक्स्ट बदलें। 17 नंबर का जो हमारा प्रश्न था, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ईमेल का उपयोग त्वरित संचार, दस्तावेज भेजने और जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस में रिपोर्ट भेजना, ऑनलाइन खरीदारी और रसीद प्राप्त करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? उदाहरण देना था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम है। उदाहरण एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप। ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और आर्किटेक्चर को समझाना था। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रदान करता है और सामान्य कार्यों को निष्पादित करता है, उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच इंटरफेस। फिर क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर है नुकसान और हानियाँ। तो कम उपयोगकर्ता सहायता, सुरक्षा कमजोरियाँ, पैसे और उपयोग में कठिनाइयाँ। विंडोज़ पर 10 टिप्पणी। तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बेहतर सुरक्षा, कॉर्टाना और वॉइस असिस्टेंट जैसे मल्टीटास्क सुविधाएं होती हैं। फिर जो आपका क्वेश्चन था, फायरवॉल क्या है और इसके उपयोग बताइए, और पेमेंट गेटवे को हमें बताना था। तो ये है फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क आने जाने वाले डेटा को नियंत्रित करती है, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, डेटा को सुरक्षित रखना। और अथवा में जो आपका क्वेश्चन है, पेमेंट गेटवे, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन लेन देन को सुगम बनाता है, जैसे कि यहाँ पर आपका आ जाएगा रेजर पे और पेपाल। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। वैसे इनमें से कुछ प्रश्नों के आंसर लॉन्ग भी आपको लिखने थे, बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे उनके सॉल्यूशन हम देख ही चुके हैं। इन क्वेश्चन को मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया है, बाकी इनके आंसर्स अच्छे लॉन्ग भी हो सकते थे। तो बच्चों, ये है आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो आज आपका पेपर हुआ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।